तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो पिछली वीडियो पे जैसा आपको पता ही होगा कि हमने आपको पिछली वीडियो पे चैप्टर 1 क्लास 10th के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और आज उसी का हम सॉल्यूशन लेके आए अपने चैनल में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो पे जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट थे 1.1 के पहले उन एग्जांपल्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ को आपको और कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और नंबर दे रखा है 6 and 20 और इसमें दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले देख सकते हो आपके लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम, उसके बाद हम निकालेंगे एचसीएफ। तो बच्चों, अगर आप ये देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, तो आपका 1.1 एंड एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्पल 3 भी आसानी से कर सकते हो, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ये हमने सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, देख सकते हो। तो गिवन है हमारा 6 and 20। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमारा एलसीएम आप देख सकते हो एलसीएम है हमारा 6 and 20। तो 6 को हम किससे एलसीएम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 3 हमारा हो जाता है 2 3 हमारा हो जाएगा 6 एंड 2 10 हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 and 10 आ चुके हैं। देन उसके बाद 3 से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 से तो हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, मगर 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। देन उसके बाद हमने डिवाइड किया 3 को, तो इसमें ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ 3 आ चुका है। देन उसके बाद हमने 10 से किया, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारा 5 आ चुका है। देन उसके बाद अब हमारा 3 2 से डिवाइड नहीं होगा और हमारा 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं और 3 लाते हैं। क्या क्या 3 से डिवाइड होगा? ज़रूर। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा, तो ये डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ रख दिए हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 5, क्योंकि 5 5 से ही डिवाइड होने वाला है। ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 4 से, ना ही 6 से, किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे एंड 1 एंड 5 1 जा 5। तो इसका एलसीएम आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 2 2 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 2 2 3 एंड 5। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? तो इसका इंटू करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 एंड 4 का इंटू करेंगे 3 से, तो 4 3 जा 12 एंड 12 को इंटू करेंगे 5 से, तो 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। देखो यहाँ पे ही मैक्स गलती होती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 2 जा 4, ये हमारा 4 हो गया, 4 3 जा 12, ये हमारा 3 जो था 3 की जगह हमारा 12 आ चुका है, और 12 इंटू 5, तो 12 5 जा 60। तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है। देन उसके बाद एचसीएफ हम देखेंगे। तो एचसीएफ हमारा, जैसे एलसीएम हमने दोनों वो नंबर को एक साथ किया था, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में हमारा दोनों डिजिट को अलग अलग करके हम एचसीएफ करते हैं। तो पहला सीएफ है हमारा 6 का, तो 6 हमारा डिवाइड होगा 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 3 डिवाइड होगा हमारा 1 से। देन उसके बाद बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। आपको अगर टेबल आती है तो ये 2 3 जा 6 3 1 जा 3, बहुत ज़्यादा इजी है। देन उसके बाद हम देखते हैं 20 वाला। तो 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। देन उसके बाद
2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। समझ गए होगे आप। जैसे 2 इंटू 10 करते हैं तो 20 आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आपको इस तरह करना है। अब वो किस तरह करना है, आपको टेबल पढ़नी है। जैसे हम यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है तो हमको टेबल, यहाँ पे आपको टेबल पढ़नी होगी। कैसी टेबल पढ़नी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। यहाँ पे जिसमें आपको 20 आ रहा है, मतलब किस में 20 आ रहा है, 10 पे 20 आ रहा है, 2 10 जा 20, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन उसके बाद हम फिर से टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जितने में 10 आ रहा उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 5 में 10 आ रहा तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो ये हो गया। अब इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों एचसीएफ में कॉमन आपको क्या दिख रहा है। तो मैं देख सकता हूँ दोनों में मेरे को कॉमन 2 दिख रहा है। 2, क्या 2 के अलावा कोई इसमें डिजिट है, ज़रूर है, 5 है एंड 3 है। मगर क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या 3 इसमें है तो क्या इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है तो क्या 5 इसमें है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसमें केवल कॉमन क्या है, 3 2 एंड 2। तो 2 एंड 2 कितना हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। अगर यहीं पे हमारा इसमें 3 होता तो 2 इंटू 3 हो जाता, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाता। देन लास्ट में हमको लिख लेना है इसका एलसीएम इज 60, एलसीएम हमारा कितना है 60 एंड एचसीएफ इज 2, यहाँ पे हमारा एचसीएफ है 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 में। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में आ सकता है। तो एग्जाम्पल 3 हमसे क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो यहाँ पे कह रहा है हमको पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है इस डिजिट का, देन उसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम चलिए पहले इसका एलसीएम फाइंड करते, एचसीएफ फाइंड करते हैं, सॉरी। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इसका हमारा एचसीएफ जो होगा, तो हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 पे बताया था कि हम एचसीएफ अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम 96 एंड 404 को अलग अलग करके एचसीएफ करेंगे। तो 2 का तो इस 96 में हम किसको डिवाइड करेंगे, तो 96 में हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे जब 4 हुआ ये 8 है तो वहाँ पे 1 आपका कैरी बचा एंड ये 6 है तो ये हमारा हो गया 16। तो 2 8 जा 16, तो ये हमारा आ गया 48। कैसे, 2 4 जा 96 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पे हमारा होगा 2 4 जा 8। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, कितना बचा हमारे पास 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 8 जा 16, ये हमारा हो गया कैंसिल। तो हमने ऐसा किया और यहाँ पे आप देख सकते हो 48 भी आया हुआ है। देन उसी तरह हम करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देन दूसरा देखते हैं 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 एज इट इज़ 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो जो 101 है ये एक प्राइम फैक्टर है और इसलिए ये 101 से ही डिवाइड होगा, आप इसको और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 101 जा 10 एलसीएम इसको हम इस मेथड से नहीं करेंगे।
अब इसका हम देखते हैं HCF कितना आया। यहाँ पे आप देखो कि कौन सी डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक, एक 2 और है इसमें और एक 2 और है इसमें। तो हमारे पास 2 है, 2 है। तो ये इंटू हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा HCF 4। देन इसके बाद हम LCM फाइंड करते हैं। इसमें LCM आप डायरेक्ट फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 96 एंड 404। यहाँ पे हम लिखेंगे 96 इंटू 404। देन उसके बाद LCM तो हमें पता नहीं है मगर HCF हमको पता है, तो HCF हम 4 लिख देंगे। देन 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4 को डिवाइड करने से यहाँ पे आप देख सकते हो जो 404 है वो 4 से कट रहा है। कैसे कट रहा है, 4 1 जा एंड एज इट इज़ 0 एंड 4 1 जा। तो यहाँ पे हमारा कितना बच के आया 101। इसको हम इधर लिख देंगे 101 इंटू 96। एलसीएम हमको नहीं पता है। अब इसको हम इससे इंटू करते हैं। तो इस एलसीएम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट इंटू इसको कर सकते हैं। इस 1 को इस 9 से इंटू करेंगे। तो इस 1 को इस 9 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 एंड इसी 1 को हम इस 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। देन देख सकते हो एक और 1 है। इस 1 को भी हम सेम इसी तरह इंटू करेंगे, एक बार 9 से और एक बार 6 से। तो फिर से 9 6 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए एलसीएम आएगा 9696। आप इंटू भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस 1 का इस 9 से एंड इसी 1 का इस 6 से, इस 1 का इस 9 से एंड इसी 1 का इसी 6 से, तो आपका 9696 आ जाएगा। और इसका एलसीएम हमें मिल गया है 9696। लास्ट में यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF इज़ 4 एंड LCM इज़ 9696 आंसर। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। और इसको बच्चों आप अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है, और जब मैंने भी क्लास 10th का ये बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो मेरे इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूज़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, देन उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें 3 डिजिट हैं, उसमें 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो पहले इसमें हमको HCF फाइंड करना है, देन उसके बाद LCM जो पहले दिया हुआ। इसमें HCF पहले दिया हुआ है तो हम HCF फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद LCM दिया हुआ है तो हम LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लिखना है, सबसे पहला को गिवन लिखना है 6 7 2 एंड 12। उसके बाद HCF करते हैं। तो HCF में तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल में अच्छे से बता दिया है कि यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट करना है एंड टेबल पढ़नी है 2 की। तो यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं 2 3 जा 6। यहाँ पे हमारा 6 कितनी बार पढ़ने में आ रहा है, 2 3 जा 6, 3 बार पढ़ने में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। फिर 3 1 जा 3, ये तो आसान था। इसके बाद हम इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं 2 3 जा 6 एंड ये हो गया हमारा 12। तो 2 6 जा 12 कैसे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारा 72 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे एंड ये हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा एज इट इज़ आएगा 12। 2 6 जा 12, तो ये आप देख सकते हो 12 36 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 36। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 जा 1, 3 से तो होगा नहीं, तो 2 2 जा 1 एंड यहाँ पे हमारा 1 बचा तो ये हमारा 16 हो गया। तो 2 8 जा 16। अब 2 9 जा 18, ये तो आपको पता होगा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद 2 6 जा 12। आपको इस 0 को नहीं देखना है, 0 आप छोड़ दो, आप केवल 12 देखो पहले। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक, अब यहाँ पे आपको 0 सब में ऐड कर देना है।
एज इट इज़ 0 आपको एज इट इज़ रखते जाना है। फिर उसके बाद 3, फिर आपको देखना है 30। तो 30 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमारा 2 होगा, इसको 2 कर लेते हैं। एंड अब देखते हैं 2, 15, 2, 50, 30, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ 15 2 ज़ा 30 हो गया, 15 2 ज़ा 30, 15 दूनी 30 एंड 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड इसी तरह। अब इसमें SCF हम कैसे देखेंगे, तो इसमें हमको देखना है कॉमन क्या है। तो आप कॉमन देख सकते हो, हमारा 2 है, 2 है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 2 सब में कॉमन है। और इसमें आपको 3 भी कॉमन दिख रहा होगा, 3 3 एंड 3, यहाँ पे हम इंटू 3, ये 3 2 ज़ा 6 हमारा SCF हो जाएगा। देन उसके बाद एलसीएम हम देखते हैं। एलसीएम हम इकट्ठा करते हैं, जैसा पता ही होगा आपको। तो 2 3 ज़ा 6 एंड एज इट इज़, जैसा मैंने यहाँ पे 7 2 में आपको बताया था कि 2 3 ज़ा 6 एंड 16, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक। जैसा कि यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 कैरी आई 1, तो 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 60 62 ज़ा 120, ऐसा आप कर सकते हो। देन उसके बाद 3 तो डिवाइड नहीं होने वाला मगर 2 से, मगर 30 एंड 60 डिवाइड होने वाले हैं। तो 18 2 ज़ा 36 एंड 32 ज़ा 60। देन इसके बाद फिर से 3 नहीं डिवाइड होगा मगर ये दोनों हो सकते हैं। तो 9 2 ज़ा 18, 15 2 ज़ा 30, 9 2 ज़ा 18, 15 2 ज़ा 30। अब आप देखो कि ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला क्योंकि 18 है एंड 30 है, सॉरी 9 है एंड 15 है। तो इसको हम किससे 3 से इंटू करते हैं, 3 से इंटू करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा एंड इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन उसके बाद एज इट ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 1 जब 3 तो ये 1 आ जाएगा एंड 5 एज इट इज़ ही रहेगा। 5 को हम, क्योंकि 5 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता ना, 5 को केवल 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया उसको यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको इंटू करते चलना है। तो इंटू करते हैं तो कितना आता है, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा एंड 4 3 जा कर लेना है और 24 5 जा कर लेना है, तो हमारा 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SCF इज़ 6 एंड LCM इज़ 360। जैसा कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आ सकता है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम्पल 3 एंड एग्ज़ाम्पल 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे, एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आगे कौन से यूनिट के कौन सा सॉल्यूशन आपको चाहिए ये हमको कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।